आज का हमारा टॉपिक है पार्टीशन कोफिशिएंट KPC KPC पार्टीशन कोफिशिएंट। देखो बच्चों, तीन कांस्टेंट अभी तक हमने किए हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स जो थे KW फॉर वाटर, KA फॉर वीक एसिड्स और KSP फॉर द स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड्स। ये तीनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स थे। ये भी क्या एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है? यस, KPC भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसमें और उनमें क्या फर्क है? जैसे ये वाटर के लिए था, जो वाटर में रिवर्सिबल रिएक्शन उसकी आयनाइजेशन होती है उसका था। ये वीक एसिड्स के लिए था, उनमें जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है आयनाइजेशन पे उसके लिए था। KSP आप कहते हैं वो स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड के लिए था, उनमें रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो फिर KPC क्या है? ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा यूनिक है। वो क्या है? आपको एक चीज पता होगी कि अगर मैं एक कंटेनर लूं ये, और उसमें दो लिक्विड्स डालूं, जैसे एक वाटर, ये वाटर है, और इसी में मैं ऑयल डाल दूं, ये वाटर है, इसी में मैं ऑयल डाल दूं, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, आपको पता होगा कि वाटर एंड ऑयल एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। ये देख रहे हैं आप, दे डोंट मिक्स विद ईच अदर। वाटर अलग होता है, ऑयल अलग होता है, दोनों की लेयर ही अलग अलग है। ये इन्हें कहते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। तो पहले तो ये समझना है कि इमिसिबल, ये इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं? कोई से दो लिक्विड्स जो आपस में मिक्स नहीं होते, दे आर नोन एज इमिसिबल लिक्विड्स। सॉल्वेंट्स भी कह सकते हैं, लिक्विड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे ऑयल एंड वाटर है। जिस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे हो जाता है और दूसरा अलग हो जाता है, और दोनों की लेयर्स अलग अलग होती हैं। अब ये तो हो गया दो इमिसिबल लिक्विड्स या इमिसिबल सॉल्वेंट्स, जब इन कांटेक्ट आते हैं दे डोंट मिक्स विद ईच अदर, दे हैव अ सेपरेट लेयर्स। अब अगर आप इनमें एक ऐसा सैल्यूट डाल देते हैं जो दोनों में सॉल्युबल हो, जो दोनों में सॉल्युबल हो, एक ऐसा सैल्यूट अगर आप डाल देते हैं जो दोनों में सॉल्युबल हो, तो क्या करेंगे? अगर सैल्यूट दोनों में सॉल्युबल है, फॉर एग्जांपल, जीशान इसको ठीक करें, मेरी पिक्चर नहीं आ रही थी, आप प्लीज इंडिकेट किया करें अगर ऐसी चीज हो तो। अ, अगर दोनों में सॉल्युबल हो, सैल्यूट विच इज सॉल्युबल इन बोथ, तो वो क्या करेगा? वो, अब सुनना गौर से, जो दोनों में सॉल्युबल हो, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आयोडीन ले लेता हूँ, ये एक सॉलिड है, लेकिन ये पानी में भी डिजोल्व होता है, ऑयल में भी होता है। तो ये क्या करेगा? ये किसी एक में रहेगा नहीं, ये इधर से निकल के इसमें जाने लग जाएगा, और फिर या इससे वापस भी आने लग जाएगा। यानी इसकी मूवमेंट इन द टू सॉल्वेंट्स रिवर्सिबली स्टार्ट हो जाएगी। राइट आप कहते हैं ये तो फिर इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आयोडीन इन वाटर एंड आयोडीन इन दिस विल बी एज अ एज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। हम कहते हैं यस, कि आयोडीन इन वाटर एंड आयोडीन इन ऑयल एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, राइट? एंड
और फिर तो इक्विलिब्रियम भी होगा। हम कहते हैं यस, फॉर एग्जांपल लेट्स से आई अज्यूम कि शुरू में यहाँ 5 ग्राम था पानी में, ऑयल में 0 था, पहले सारा आयोडीन पानी में ही था। आप कहते हैं यूं होगा, 4 ग्राम इधर आएगा, 1 इधर, फिर थोड़ी देर बाद 2 इधर, सॉरी 3 इधर, इधर 2, फिर थोड़ी बाद 2.5 ग्राम इधर, 2.5 ग्राम इधर। आप देखें लेट्स से दोनों में इक्वली सॉल्युबल है, मैंने अज्यूम कर लिया, ऐसे होता नहीं है, चलें एक और कर लेते हैं, जैसे 2 ग्राम इधर और 3 ग्राम इधर, और यहाँ जाके इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। लेट्स से यहाँ जाके इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, ठीक है। अब दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। इस वक्त अगर आप व्हेन इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए, अगर आप दोनों की कॉन्सेंट्रेशन की रेशो ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इधर देखो ये 3 ग्राम है ना, तो लेट्स से इसका वॉल्यूम था, मैं एज्यूम कर लेता हूँ इसका वॉल्यूम था 20 cm3, इसका वॉल्यूम था 50 cm3। तो आप कहते हैं दोनों को वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, 3 ग्राम/20, 2 ग्राम/50, तो ये क्या बन जाएगी, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर cm3, ठीक है। इसकी अगर आप रेशो ले लेंगे तो केपीसी हो जाएगा। सो केपीसी इज व्हाट, 3/20 डिवाइडेड बाय 2/50, राइट। इसको अब आप वो करने चले 25 कर लेते हैं ताकि मैथ सीधी हो जाए। ये 25 है और ये 50 है, राइट। तो ये 25 है और ये 50, आप इसको सॉल्व कर लें, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। सो 3 × 50/2 × 25, तो ये बन गया 2, 3 to the 6/2 इज इक्वल टू 3। दिस इज कॉल्ड द केपीसी वैल्यू। सो अब आपको बात समझ आ गई, केपीसी इज द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट इनटू इमिसिबल सॉल्वेंट्स। दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स में उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेशियो ऑफ सॉल्यूट होती है उसे आप केपीसी कहते हैं, राइट। सो केपीसी पार्टीशन कोएफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ, ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, इज द रेशियो ऑफ concentration of a solute into immiscible solvents. At equilibrium. Got it? अब इसको ना एक क्वेश्चन की फॉर्म में करते हैं। क्वेश्चन क्या है वो देखें, इसके ऊपर जो कैलकुलेशंस आती हैं वो, ये तो आगे इसकी डेफिनेशन। क्वेश्चन क्या है, कहता है कि लुक एट द क्वेश्चन, 5 ग्राम ऑफ आयोडीन, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए बच्चों, इसी एक क्वेश्चन को ना पूरे टॉपिक में मर्ज कर लेते हैं। 5 ग्राम ऑफ आयोडीन डिजॉल्व्ड इन 100 cm3 वाटर। ये कितनी आयोडीन है, 5 ग्राम, कितने पानी में डिजॉल्व हुई है, 100। 50 cm3 ऑफ हेक्सेन, हेक्सेन समझे पेट्रोल है, इज मिक्स्ड एंड शेकन
with water, right? फिर कह रहा है कि 4.54 gram of iodine extracted into hexane. Find out KPC value. अब लिखना छोड़ने इधर देखें, मैं पहले पूरी डायग्राम से समझाता हूँ क्या था। इधर सुनो बच्चों, ये था 100 cm³ वाटर, और ये था 50 cm³ हेक्सेन। इसमें कोई आयोडीन नहीं है। आयोडीन हमने लिया, ये देखो आयोडीन एक सॉलिड है, उसका कितना लिया 5 ग्राम, और किस में डाल दिया, इस पानी में। जब पानी में आयोडीन डाल दिया तो नाउ दिस इज नॉट वाटर। अब ये क्या बन गया है, अब इसमें आयोडीन भी डिसॉल्व हो गया इसके अंदर, तो ये बन गया है I2 एक्वस। अब ये पानी नहीं रहा, ये I2 एक्वस बन गया है। कितना, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है 5 ग्राम पर 100 cm³। ये ओके। अब वो कह रहा है आपने इसको डाला एक कंटेनर में इस तरह, और इसको मिक्स एंड शेक किया है विद हेक्सेन। इसको मिक्स एंड शेक किया है विद हेक्सेन, राइट। अब ये क्या है, ये है 50 cm³ हेक्सेन, ये क्या है 100 cm³ वाटर। लेकिन आपस में मिक्स तो नहीं होते ना। लेकिन जो आयोडीन था वो हमने पढ़ा है कि इधर से निकल के इधर भी जाने लग जाएगा और फिर इधर भी आने लग जाएगा और एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेगा। यहाँ जो इक्विलिब्रियम होगा I2 aqueous and I2 हेक्सेन। अब एक और बात, सॉरी ऊपर सुन लो, फाइंड केपीसी वैल्यू बिटवीन वाटर एंड हेक्सेन। अब ये बड़ा मसला होता है बच्चों कि जब वो केपीसी वैल्यू फाइंड करनी होती है तो बच्चों को ये नहीं समझ आती कि न्यूमरेटर कौन होगा डिनोमिनेटर कौन होगा। तो ये मैं अभी बताने लगा हूं कि बिटवीन वाटर एंड हेक्सेन लिखा हुआ है ना, तो जो पहले आ रहा है वो कौन है, वो वाटर है, ये न्यूमरेटर होगा हमारा। और बाद में कौन आ रहा है, बिटवीन सॉरी हेक्सेन एंड वाटर, अगर मैं लिख देता हूं हेक्सेन एंड वाटर, तो जो पहले आ रहा है वो न्यूमरेटर होगा, जो बाद में आ रहा है वो डिनोमिनेटर होगा। ये बात याद रख लेना। अब जैसे उसने कहा हेक्सेन एंड वाटर, तो हेक्सेन को कॉन्सेंट्रेशन ऊपर होगी, वाटर की नीचे होगी, बस रेशो ले लेनी है। तो आप कहते हैं जी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उसने कहा था कि शुरू में इधर 5 ग्राम था, इधर 0 था। इधर देखो बच्चों, जब उसके बाद उसने कहा जब इसमें डाला ना तो 4.54 इधर चला गया, तो 4.54 में से 5 में से माइनस करें तो कितना रह जाता है आमना पीछे। अगर 5 4 जब इक्विलिब्रियम आया 4.54 ग्राम इधर चला गया तो कितना रह गया पीछे, 0.46 ग्राम इधर रह गया। अब ये तो हो गया ग्राम,
हमें तो चाहिए कॉन्सेंट्रेशन, तो दोनों के वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। इसका वॉल्यूम कितना है 50, इसका वॉल्यूम कितना है 100। तो आप कहते हैं ये तो फिर केपीसी आ जाएगा, हम कहते हैं यस। जिसको 4.54 एक्सेन को ऊपर रखना है ना, ओवर 50 डिवाइडेड बाय 0.46 ओवर 100। ये ऊपर चला गया, नीचे आ गया 4.54 टाइम्स 2 ओवर 0.46। देखो हमने कितना आता है 19.73। 19.73। चले मैं इसको राउंड ऑफ, वैसे तो आपने 19.73 लिखना है, मैं इसको राउंड ऑफ करके 20 लिख देता हूँ, आगे मैथ्स आसान हो जाएगी। दिस इज व्हाट द केपीसी इज। आप कहते तो बड़ा आसान है, सिंपल। आयोडीन जो सैल्यूट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन इन वन सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय उसकी कॉन्सेंट्रेशन इन अदर सॉल्वेंट, दैट्स सो सिंपल। गॉट इट। और ऊपर किसको रखना है वो भी मैंने बता दिया, जो क्वेश्चन होगा वही बता देगा न्यूमरेटर में कौन होगा और डिनोमिनेटर में कौन होगा। ओके अब आपको देने लगा हूं। ओके नेक्स्ट। अब दे रहा हूं आपको बच्चों, कोई सवाल है तो पूछ लें, सिंपल है ना। सैल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन इन बोथ सॉल्वेंट्स निकालनी है, को ऊपर रखना है को नीचे रखना है और रेशो निकाल देनी है। ओके अब आ जाए, आपको दे रहा हूँ। ये चले इसी का बी पार्ट कर देता हूँ, इसी का बी पार्ट कर देता हूँ। अब ये थोड़ा ट्रिकी है, गौर से सुनना। बी पार्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट mass of iodine extracted into hexane when 40 cm cube of hexane is mixed and shaken with 100 cm cube of water containing 5 gram iodine. Give it a shot जी। केपीसी वही रहेगा, याद रखना, जब तक ये दोनों सॉल्वेंट और ये सैल्यूट रहेगा केपीसी नहीं चेंज होगा, ये मैं हिंट दे रहा हूं। अब वो सिंपल बात कर रहा है, वो कह रहा है आयोडीन और ये हेक्सेन है, तो कह रहा है अगर इधर 5 ग्राम था इधर 0 था, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो आप कह रहे हैं ये 5 माइनस एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। अब हमें पता नहीं ना, तो हमने इधर एक्स कर दिया, इधर 5 माइनस एक्स कर दिया, जैसे केसी में करते थे हमें एस में। डिवाइडेड बाय इसका वॉल्यूम 40 है उससे डिवाइड कर देते हैं, इसका वॉल्यूम कितना है 100 है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो केपीसी किसके इक्वल आ जाएगा, केपीसी वुड बी इक्वल टू एक्स ओवर 40 डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स ओवर 100। सॉल्व कर लें, दैट्स इट।
करना जरा कितना होगा। 20 इज इक्वल टू एक्स ओवर 40 डिवाइडेड बाई 5 माइनस एक्स ओवर 100। 20 इज इक्वल टू, सॉल्व करो हमने कितना आता है। 2.5x over 5 minus x, 100 minus 20x is equal to 2.5x. 22.5x, 100 is equal to 22.5x. So x is equal to 100 over 22.5. 4.44. 4.44 ग्राम ऑफ आयोडीन। अब आपको समझ आ गया कि इधर 4.54 आया था ना 50 में, 40 में 4.544 आ गया कि इधर से इधर, यानी ये जो था ना ये, कि अगर ये 50 की बजाय हम 40 यूज करेंगे इतना सारा, तो फिर जो आयोडीन यहाँ से एक्सट्रैक्ट होके इधर जाएगा वो 4.44 ग्राम हो जाएगा। सिंपल है। अब एक और क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी करने लगा हूं इसको। वो कहता है चाहे सी पार्ट में बताएं, अब ये ट्रिकी है। सी पार्ट में कहता है इफ टू सक्सेसिव पोर्शंस of 20 cm cube each hexane used instead of 140 cm cube, find out total mass extracted। मैं हिंट दे देता हूं, करेंगे आप। आप समझ गए होंगे क्या कहा है हमने। मैं हिंट दे देता हूं, करना आपने। इधर देखो, हिंट ये है कि इधर देखो, ये था 100 cm क्यूब। अब सुनना जरा प्लीज, ये था 100 cm क्यूब पानी, और कितना आयोडीन है इसमें, 5 ग्राम। ठीक है। कहता करें ये कि पहले आपने ये किया था ना कि ये 50 cm क्यूब 40 cm क्यूब हेक्सेन एक ही दफा डाल दिया था। कहता अब आप एक काम करें, इसके ना दो पोर्शन बनाएं, एक ये एक ये। कितना वॉल्यूम होगा, 20 ईच। एक तो ये है, पहले कहता है ये डालें और फिर इसको निकाल लें और देखें इस 20 cm क्यूब हेक्सेन में कितना, 5 ग्राम में से कितना आयोडीन इधर आता है। फिर जो बच जाएगा, यानी फिर यहाँ पे पानी का वॉल्यूम तो 100 ही रहेगा ना, लेकिन आयोडीन इसमें नहीं रहेगा दोबारा 100, 5 ग्राम। ये 100 cm क्यूब वाटर है। अब इसमें 5 ग्राम आयोडीन नहीं है, लेस देन 5 है, कोई वैल्यू जो भी इस 20 cm क्यूब में चली गई वो माइनस हो जाएगी। फिर उसमें ये वाला डालें और फिर इसको बाहर निकाल लें। आई होप आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। इस 20 cm क्यूब में भी देखें कितना आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आई होप, और इधर से समझाने की बात यह है कि ये वाला इक्विलिब्रियम 2 दफा करना होगा आपको। पहली दफा तो आप करें ना, तो दूसरी दफा मैं करा दूंगा। पहली दफा बस आप वही प्रोसेस रिपीट करें, सिर्फ आयोड एक्सेन का 20 cm क्यूब यूज कर लें 40 की बजाय। ये करें जरा प्लीज।
हुआ है? पहले वाले का आंसर क्या है बच्चों? वही इक्विलिब्रियम होगा, I2 एक्वस और I2 हेक्सेन। इधर 5 ग्राम है, इधर 0 है। इक्विलिब्रियम आएगा तो इधर x होगा, इधर 5 माइनस एक्स होगा। इसका वॉल्यूम अब 20 है और इसका तो वही है 100। तो 20 इज इक्वल टू x ओवर 20 डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स ओवर 100। क्या है इसका x का आमना? 4 जी, 4 ग्राम। अब अगर 4 ग्राम इधर चला गया तो कॉमन सेंस क्या है, क्या पानी में कितना आयोडीन रह गया होगा फिर आमना? 1। यस, आप कह रहे हैं जी 4 ग्राम तो ले गया ना ये हेक्सेन, 5 ग्राम में से 4 तो ये ले गया। ये देखो 4 इधर आ गया, तो अब ये जो पानी है जिसमें वॉल्यूम तो वही है 100 cm3, 1 ग्राम I2 रह गया। इसमें जब आप आयोडीन के हेक्सेन दोबारा डालोगे तो उस 1 में से भी कुछ ये ले जाएगा। वो देखना है वो कितना ले जाएगा। अगर ये 5 ग्राम है, ये 0 है, ये 5 माइनस एक्स है, ये x है, ये 20 है, ये ओवर 100 है। सॉरी 5 कह रहा हूँ, माय अपॉलॉजीज। 1 ग्राम, 1 ग्राम और 1 माइनस एक्स। सो 20 इज इक्वल टू x ओवर 20 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स ओवर 100। देखना x कितना आता है जी। 0.8। ये तो अब टोटल मास 50 में कितना एक्सट्रैक्ट हो गया? अगर मैं इन दोनों 50 को मिला दूं तो टोटल मास एक्सट्रैक्टेड कितना है? 4 प्लस 0.8 कितना हो गया? 4.8 ग्राम। तो आपने देखा जब छोटा पोर्शन किया तो ज्यादा आया, जब पूरे 40 एक ही दफा डाले थे तो देखो कितना आया था, 4.4 ग्राम। तो क्या हुआ? ज्यादा मैस एक्सट्रैक्ट। जब आप छोटे पोर्शन डालते हैं तो आपको पता है इक्विलिब्रियम आगे आगे शिफ्ट होता है, तो ज्यादा मैस एक्सट्रैक्ट होता है। ओके, अगर कोई पूछे कितना परसेंटेज ज्यादा है तो 4.8 माइनस 4.44 ओवर 100। अगर इसी के 4 छोटे पोर्शन बना लिए जाएं 10 cm³ ईच आमना, तो फिर क्या होगा अगर 4 सक्सेसिव पोर्शन डाले जाएं? यानी ये 20 का एक डाला था ना, अगर हम इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें 10 10 के, और फिर बारी बारी वो डालें, और ज्यादा एक्सट्रैक्शन हो जाएगी। ओके, तो 4.8 हुआ है तो हो सकता है 4.99 एक्सट्रैक्ट हो जाए, तो उधर कुछ रहेगा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए जितना छोटा पोर्शन करके डालते हैं ना तो उतना ज्यादा एक्सट्रैक्ट होता है। ये ऐसे ही है कि जैसे हमारे पास अगर एक बकेट है पानी, तो हमने किसी गाड़ी को धोना है, उस पे से स्टेन उतारना है, तो हम एक दफा ही पूरी बाल्टी डाल दें तो ज्यादा उतरेगा, या हम छोटे छोटे मग्गे से डालेंगे तो ज्यादा? ऑब्वियसली जब छोटा पोर्शन करके डालते हैं कुछ स्टेन के पार्टिकल उसमें डिजोल्व होकर चले जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, फिर दूसरा पोर्शन डालते हैं, कुछ उसमें चले जाते हैं। तो ये तो क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो आप कहते हैं ये देखो इक्विलिब्रियम आगे आगे शिफ्ट होता जाता है। तो ये ऐसे ही है, इधर देखो आपने जैसे हेक्सेन निकल के इधर आयोडीन गया ना हेक्सेन में, तो जब आप ये वाला हेक्सेन निकाल लेते हो तो वो तो जीरो हो जाता है ना आयोडीन इन द राइट हैंड साइड, तो ली शैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई हो जाता है, फिर और पानी से निकल के इधर जाने लग जाता है। गेटिंग इट? सो दैट्स व्हाई यू मेक अ स्मॉलर पोर्शंस, मिक्स इट, उसमें जो आयोडीन आ गया उसको रिमूव कर दिया, फिर फ्रेश हेक्सेन डाल दिया। सो इट मींस अगेन उसकी वैल्यू तो जीरो हो गई आयोडीन की इन दैट न्यू हेक्सेन, तो इक्विलिब्रियम ली शैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड शिफ्ट करेगा। ओके, एंड इन दिस वे ये करता जाता है। कभी उसमें ये भी पूछ सकता है कि कितना वॉल्यूम चाहिए, जैसे इसी में अगर वॉल्यूम अननोन हो जाए, वो कहता है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ हेक्सेन needed to extract
4.20 ग्राम आयोडीन इनटू हेक्सेन। ये भी वो पूछ सकता है। आप कहते हैं ये देखो I2 एक्वस और I2 हेक्सेन, यहाँ कितना है 5 ग्राम, यहाँ कितना है 0, इधर कितना चाहिए 4.20, यहाँ कितना रह जाएगा 0.80, ये वॉल्यूम कितना है 100, ये वॉल्यूम नहीं पता तो एक्स कर दो, बस 20 इज इक्वल टू 4.20 ओवर एक्स डिवाइडेड बाय 0.80 ओवर 100। कितना 26.25। इतने cm³ चाहिए, राइट? दैट्स ऑल जी। विल कंटिन्यू दिस। कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।